आज हम बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक अच्छा टॉपिक कारक। कारक की अगर हम बात करें तो कारक जो होता है वो हमारा क्र धातु और अक प्रत्यय से मिलके बना होता है। क्रिया को करने वाला होता है कारक। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। कारक के अगर हम प्रकार देखें तो कारक हमारा होता है 8 प्रकार का हिंदी में। लेकिन अगर हम संस्कृत में कारक के प्रकारों की बात करते हैं तो कारक संस्कृत में होते हैं केवल 6 प्रकार के। कारक के साथ संबंध बताने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम कहते हैं कारक चिन्ह, जो कारक के साथ संबंध बताते हैं। कारक चिन्ह जो होते हैं उन्हें हम कारक विभक्ति भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। कारक हमारे 8 होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। कर्ता जो कारक होता है उसकी कारक विभक्ति होती है ने, को, के द्वारा और कभी कभी नहीं भी होती है, लेकिन मोस्टली जो कारक विभक्ति होती है वो होती है ने। कारक कर्ता ने, जैसे कि राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर जो ने है वो कारक विभक्ति कारक चिन्ह है जो कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है राम ने, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारा कर्ता कारक है। कर्म जो होता है उसकी कारक विभक्ति होती है को या कभी कभी नहीं। जीरो का मतलब होता है कभी कभी कोई कारक विभक्ति नहीं लगी रहती लेकिन फिर भी वहाँ पे हमारा कर्म कारक होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने क्या किया, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर जो विभक्ति प्रयोग हुई है वो हुई है हमारी को, रावण को, तो को जो है वो कर्म कारक है। उसके बाद आता है हमारा करण। करण का कारक विभक्ति होती है से, के द्वारा या कभी कभी नहीं, लेकिन जो ज्यादातर उपयोग में ली जाती है वो होती है से। मैं कलम से लिखता हूँ, कलम से, यहाँ पर जो से है वो करण विभक्ति है। संप्रदान कारक जो होता है उसके लिए कारक विभक्ति यूज होती है के लिए या को। वह घूमने के लिए बाहर गया, किसके लिए बाहर गया, घूमने के लिए, तो यहाँ पे जो घूम के लिए है वह हमारा संप्रदान कारक की विभक्ति है। उसके बाद आती है हमारी अपादान। अपादान कारक विभक्ति होती है, इसका उपयोग किया जाता है से अलग होने के अर्थ में, लेकिन जो करण कारक था उसके लिए कारक विभक्ति से उपयोग में आ रही थी। ये जो से था ये से जुड़ने के अर्थ में था, जबकि अपादान में जो से है वो अलग होने के अर्थ में रहता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि पेड़ से जो पत्ता है वो अलग हो जाता है। जब पेड़ से पत्ता अलग हो जाता है, जब अलग होने का भाव होता है, तब वहां पे हमारा होता है अपादान कारक। अपादान कारक के बाद आता है हमारा संबंध। संबंध की कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं का, की, के। का, की, के, यह राम के वस्त्र हैं, राम के वस्त्र हैं, यानी कि यहाँ पे जो के है वो संबंध दर्शाता है। अधिकरण कारक जो होता है उसकी कारक विभक्ति होती है मैं और पर। बालक छत पर बैठा है, बालक किस पर बैठा है, छत पर बैठा है, तो यहाँ पे जो पर है वह अधिकरण की कारक विभक्ति है, हम कहेंगे यहाँ पे अधिकरण कारक है। संबोधन जो कारक होता है इसकी कारक विभक्ति होती है हे, ओ, अरे, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, हे राम, हे सीते, अरे सीते। ये जो संबोधन होते हैं यहाँ पे होती है हमारी संबोधन कारक। संबोधन कारक में अनुनासिकता का लोप हो जाता है। जो अनुनासिकता हम यूज होती है उसका लोप हो जाता है हमारी इसमें। अगर हम एक एक करके सभी कारकों को देखते हैं, कर्ता कारक को, कर्म कारक को, शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। जो हमारा कर्ता कारक होता है उसकी पहचान चिन्ह होती है ने। इसके अलावा अगर हम कौन से प्रश्न करें तो वहाँ पे हमारा कर्ता कारक होता है। आपको कहीं पे चाहिए देखने को मिलता है तो वहाँ पे हमारा कर्ता कारक होता है। इसके अलावा अगर आप वर्तमान काल व भविष्य काल में हो तो कर्ता के साथ ने नहीं आता। ये जो ने कारक चिन्ह आता है ये कारक चिन्ह ने केवल भूतकाल के वाक्यों में ही आता है। वर्तमान काल और भविष्य काल का अगर कोई वाक्य होगा तो वहाँ कारक चिन्ह ने नहीं आएगा। जैसे कि सीता ने खाना खाया, तो सीता ने क्या खाया, खाना खाया। यह एक भविष्य भूतकाल का वाक्य है, खाना खाया, सीता ने खाना खाया, भूतकाल का वाक्य। इस वजह से यहाँ पे ने जो है कारक
चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इस वजह से सीता ने यहाँ पे कर्ता कारक होगा। सीता से खेला नहीं जाता, सीता से खेला नहीं जाता, यह एक भाववाच्य वाला वाक्य है। एक भाव है कि सीता से खेला नहीं जाता, तो जहाँ पे भाव वाले वाच्य होते हैं वहाँ पे हमारा कारक चिन्ह कर्ता होता है। तो सीता से में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। छात्रों को पढ़ना चाहिए, जहाँ पर हमारा चाहिए दिख जाता है, मैंने बताया था कि जहाँ पर चाहिए दिख जाता है वहाँ पे हमारा कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारक होता है। इसी प्रकार बालकों को प्रेम से रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गया? चाहिए। जहाँ पर चाहिए देखने को मिलता है वहाँ पे कर्ता कारक होता है। सीता कल जयपुर जाएगी, ये भविष्य काल का एक वाक्य है। जब वाक्य भविष्य काल का होता है तो वहाँ पे ने कारक चिन्ह नहीं आता। राम हंसता है, यह एक वाक्य है वर्तमान काल का। जब वर्तमान काल का वाक्य होता है वहाँ कारक चिन्ह ने नहीं आता, लेकिन वहाँ कारक होता है। यहाँ कर्ता कारक है लेकिन यहाँ कारक चिन्ह ने नहीं है। यहाँ पर भी कारक चिन्ह ने नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक की पहचान होती है कारक चिन्ह ने आना चाहिए, चाहिए होना चाहिए, भाववाच्य वाले वाक्य होना चाहिए। कौन से प्रश्न होना चाहिए? वर्तमान काल व भविष्य काल हो तो कर्ता के साथ ने नहीं आता। अब हमारा आता है सेकंड कर्म कारक। जब हम कर्म कारक की बात करते हैं तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है वह हमारा कर्म होता है। कर्म क्या होता है? कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है वह कर्म होता है। उसके अलावा क्या किसको से प्रश्न करें, जब हम प्रश्न क्या और किसको से करते हैं तो वहाँ पे हमारा कर्म कारक होता है। अगर कहीं पे दोनों ओर, चारों ओर, समीप, पास, निकट ऐसे शब्द आए तो वहाँ पे हमारा कर्म कारक होता है। लेकिन निर्जीव कर्म हो वहाँ पर हमारा कर्म में को नहीं आता। अगर कर्म सजीव है तो को कारक चिन्ह देखने को मिल जाता है। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। राम ने क्या किया? मारने की क्रिया की। और मारने की क्रिया किसने की? कर्ता ने की। कर्ता कौन है? राम है। क्रिया कौन सी कर रहा है? मारने की कर रहा है। मारने की क्रिया राम ने की। तो राम जो है मारने की क्रिया कर रहा है। मारने की क्रिया में राम सबसे ज्यादा किसको चाहता है? राम सबसे ज्यादा चाहता है रावण को। तो रावण को जो है वो एक कर्म कारक है। इसी प्रकार विद्यालय के समीप पार्क है। जहाँ पर समीप, पास, निकट ऐसे शब्द देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे हमारा कौन सा कारक होता है? वहाँ पे हमारा कर्म कारक होता है। तो यहाँ पे हमें समीप देखने को मिल रहा है, तो हमारा मैंने बताया था चारों ओर, समीप, पास, निकट ऐसे शब्द देखने को मिल जाए वहाँ पे हमारा कर्म कारक होता है। माँ ने पुत्र को बुलाया, माँ ने पुत्र को बुलाया। किसको बुलाया? अगर मैं प्रश्न करूं किसको, क्या और किसको से जब हम प्रश्न करते हैं तब हमारा कर्म कारक होता है। अगर मैं प्रश्न करूं किसको बुलाया तो माँ ने पुत्र को बुलाया, यहाँ पे हमारा कर्म कारक होगा। दुर्जन को धिक्कार है, किसको धिक्कार है? दुर्जन को धिक्कार है, तो यहाँ पे हमारा कर्म कारक होगा। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने क्या चली? उसने टेढ़ी चाल चली। उसने टेढ़ी चाल चली, तो उसने क्या चली? मैंने बताया था कि क्या से क्वेश्चन करेंगे वहाँ कर्म कारक होगा। क्या चली? टेढ़ी चाल चली। सीता ने आम खरीदे, सीता ने आम खरीदे। तो आम जो है वो हमारा कैसा कर्म है? आम जो है वो हमारा निर्जीव कर्म है। और जब हमारा निर्जीव कर्म होता है वहाँ पे को नहीं आता। यहाँ पे को देखने को मिला हमें, यहाँ पे हमें को देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आम क्या है? हमारा निर्जीव कर्म है। और जब कर्म निर्जीव हो वहाँ पे को कारक चिन्ह उपयोग नहीं आता, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारा कर्म कारक होगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है कर्ता ने कर्म को करण से। तो हमारा अगला आता है करण। करण की पहचान क्या होती है? कारक चिन्ह से या के द्वारा। प्रश्न करेंगे किससे? अगर कोई साधन मिलता है तो क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है। जैसे कि वह गाड़ी से आया, तो गाड़ी से आया, गाड़ी क्या है? एक साधन है। साधन है जो क्रिया की सिद्धि में सहायक है। जो साधन क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है वहाँ पे हमारा करण कारक होता है। जिस अंग में विकार हो, अगर किसी अंग में विकार होता है वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे कि वह पाँव से लंगड़ा है। लंगड़ा है क्या है? एक विकार है। इस वजह से इस सेंटेंस में कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। वह आँख से अंधा है, आँख से अंधा है। अंधा होना क्या है? एक विकार है। इस वजह से
इसमें कौन सा कारण होगा, करण कारक होगा। वह पैर से लंगड़ा है एक विकार है, तो इस सेंटेंस में भी, इस वाक्य में भी हमारा करण कारक होगा। वह कलम से लिखती है, कलम से लिखती है, किससे लिखती है, कलम से लिखती है। कलम क्या है, एक साधन है, और जब हम किसी साधन का उपयोग करते हैं वहाँ हमारा कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। करण कारक में हम हमेशा साधन का उपयोग करते हैं। वह उसके द्वारा पीटा गया, वह उसके हाथों पीटा गया। अब हम प्रश्न करेंगे किससे, किससे पीटा गया, उसके हाथों से पीटा गया, तो इसमें कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। करण के बाद आता है हमारा संप्रदान। संप्रदान की पहचान होती है कारण चिन्ह के लिए को, अगर आपको कहीं पे हेतु वास्ते के लिए ये देखने को मिल जाए, वहाँ पर भी हमारा संप्रदान कारक होता है। कहीं पे दान हो रहा है, संप्रदान क्या हो रहा है, दान हो रहा है। अगर कोई कुछ दे रहा है, वहाँ पर भी हमारा संप्रदान कारक होगा। प्रश्न करें हम किसके लिए, तो भी वहाँ पे हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। वह पढ़ने के लिए विदेश गया, किसके लिए विदेश गया, पढ़ने के लिए विदेश गया, पढ़ने हेतु विदेश गया। मैंने बताया था जहाँ हेतु वास्ते के लिए होते हैं वहाँ हमारा संप्रदान कारक होता है। उसके अलावा राजा ने गरीबों को धन दिया, राजा ने धन दिया, देने का कार्य होता है। मैंने बताया था जब दान होता है, देने का कार्य होता है, वहाँ कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। राजा ने धोबी को कपड़े दिए, इसको हम देखेंगे अभी। वह घूमने के लिए पार्क गया, किसके लिए पार्क गया, घूमने के लिए पार्क गया। किसके वास्ते गया, निमित्त गया, वास्ते हेतु जहाँ आ जाते हैं वहाँ संप्रदान कारक होता है। माँ ने बालक को दूध पिलाया, तो माँ ने दूध पिलाया मतलब माँ ने कुछ दिया, और जब देने की क्रिया होती है, दान होता है, वहाँ हमारा संप्रदान कारक होता है। गुरु जी ने शिक्षा का दान दिया, जहाँ दान होता है वहाँ कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। अब आप मुझे ये वाला क्वेश्चन बताइए, राजा ने धोबी को कपड़े दिए, अब दे रहा है, अब इसमें बताइए इस सेंटेंस में कौन सा कारक होगा। राजा ने धोबी को कपड़े दिए, नहीं, इसमें संप्रदान कारक नहीं होगा। इसमें संप्रदान कारक क्यों नहीं होगा, क्योंकि राजा ने धोबी को कपड़े दिए और देने के बाद राजा ने कुछ टाइम बाद उससे ले लिए। जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं और देने के बाद जब हम उसे ले लेते हैं, तब हमारा संप्रदान कारक नहीं होता। संप्रदान कारक होता है दान दिया, शिक्षा का दान दिया, जब पूरी तरह से दे दिया जाता है तब वहाँ पे हमारा संप्रदान कारक होता है। लेकिन देने के बाद अगर वापस ले लें तो वहाँ पे संप्रदान कारक नहीं होता। संप्रदान के बाद आता है हमारा अपादान। अपादान कारक की पहचान होती है से अलग होने के अर्थ में, से लेकिन अलग होने के अर्थ में। कहीं पे तुलना, दूरी, डर, घृणा, लज्जा, खरीदने का भाव, अलग होने का भाव, ये सभी भाव देखने को मिल जाए वहाँ पे हमारा अपादान कारक होता है। क्रिया द्वारा जिससे अलग होना पाया जाए, अलग होना पाया जाए, वहाँ हमारा अपादान होता है। अगर धर्म विमुख, ऋण मुक्त, पदच्युत, धनहीन, पद भ्रष्ट, ऐसे वाक्य आपको देखने को मिल जाए वहाँ पे भी हमारा अपादान कारक होगा। धर्म विमुख यानी कि धर्म से अलग हो रहा है, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त हो रहा है, अलग हो रहा है, धनहीन धन से हीन हो रहा है, पदच्युत पद से अलग हो रहा है, पद भ्रष्ट पद से अलग हो रहा है। जहाँ पर भी अलग होने का भाव होता है वहाँ हमारा कौन सा कारक होता है, वहाँ हमारा होता है अपादान कारक। से के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, दूरी, डर, घृणा, लज्जा, धर्म विमुख, ऋण मुक्त, अलग होना, वहाँ हमारा होता है अपादान कारक। अब अपादान कारक के उदाहरण हम देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है यानी कि पत्ता पेड़ से क्या हो गया, अलग हो रहा है। ठीक है। दूल्हा घोड़ी से गिरता है, घोड़े से दूल्हा क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग हो रहा है तो अपादान कारक होगा। बिल्ली छत से कूदी, छत से कूदी यानी कि बिल्ली छत से अलग हो गई, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। वह अपनों से दूर है, दूरी बताइए, मैंने बताया था जहाँ दूरी हो, घृणा हो, लज्जा हो, वहाँ अपादान कारक होता है। वह दुष्टों से घृणा करता है, घृणा करता है, तो घृणा कर रहा है यानी कि यहाँ पे भी कौन सा कारक है, अपादान कारक है। जहाँ दूरी हो, घृणा हो, लज्जा हो, वहाँ कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। राधा कृष्ण से शर्माती है, शर्मा रही है, शर्माने का भाव है, तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है, और जब अलग होती है तब कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। चूहा बिल से निकलता है, चूहा बिल से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, जब अलग होने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। वह घर से दूर है, दूरी का भाव है, जब दूरी का भाव होता है कौन सा कारक होता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, अपादान कारक होता है।
चूहा बिल्ली से डरता है, डर का भाव है अपादान कारक। सास बहू से लजाती है, लज्जा का भाव है अपादान कारक। मोहन ऋण मुक्त हो गया। जहाँ ऋण मुक्त, धनहीन ऐसे शब्द आते हैं, ये वाक्य आते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, हमारा अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक हो गया। अब अपादान के बाद आता है हमारा संबंध। संबंध कारक की पहचान होती है कारक चिन्ह काकी के, रारी रे, नानी ने। अपना में क्या है, ना है। अपनी में नी है, अपने में ने है, हमारा में रा है, हमारी में री है, हमारे में रे है। यानी कि नानी ने रारी रे काकी के संबंधों का बोध कराता है। सिंपल सी बात है, जो संबंध कारक होगा वो किसका बोध कराएगा, संबंधों का बोध कराएगा। दशरथ पुत्र राम बन गए। दशरथ पुत्र यानी दशरथ के पुत्र, इसमें क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। राजपुत्र अशोक यानी कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र कौन, अशोक। इसमें भी क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे कौन सा कारक होगा, यहाँ पर होगा हमारा संबंध कारक। अब संबंध के बाद आता है हमारा अधिकरण। अधिकरण कारक क्या होता है, अधिकरण की पहचान के कारक चिन्ह होते हैं मैं पे पर, जो क्रिया का आधार है। ये इंपॉर्टेंट है, जो क्रिया का आधार है। जिस क्रिया का आधार बताया जाता है वह हमारा अधिकरण होता है। अब शब्द से देख लो आप, अधिकरण यानी कि आधार, अधि, आधार, अधि, आधार, इस तरह से याद हो जाते हैं। अधिकरण क्या होता है, अब हम इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो बालक छत पर बैठा है। बालक छत पर बैठा है, बालक छत पर बैठा है। छत पर क्या है, एक आधार है। वह कमरे में बैठा है, कमरे में बैठा है, मैं लग रहा है लेकिन फिर भी क्या है, अधिकरण है। मैं पे पर, तो मैं कमरे में बैठा है तो क्या है, एक आधार है। यहाँ पूर्ण शांति है, यहाँ पर पूर्ण शांति है। इसमें पर क्या है, छुपा हुआ है। यहाँ पर पूर्ण शांति है। आपके घर सोना बरसेगा, आपके घर पर सोना बरसेगा, आपके घर पर सोना बरसेगा। तो फिर इसमें भी क्या है, अधिकरण कारक होगा। अधिकरण के बाद आता है हमारा संबोधन। संबोधन जो कारक होता है इसकी पहचान होती है, संबोधन हमेशा संज्ञा का होता है, सर्वनाम का संबोधन नहीं होता। किसी भी को बहुवचन में संबोधित किया जाता है तो अनुनासिकता का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह हे, अरे, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो संबोधन होगा वो हमेशा संज्ञा का होगा, संबोधन कभी भी सर्वनाम का नहीं होता। अगर किसी को हम बहुवचन में संबोधित करते हैं तो वहाँ पे अनुनासिकता का लोप हो जाता है। अनुनासिक जो चिन्ह हम लगाते हैं वो चिन्ह नहीं दिखाई देता। जैसे कि अरे मित्रों में ये जो अनुनासिक चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे, हे राम में, अरे सीते में इस जगह लगा देते हैं ये अनुनासिक चिन्ह, तो ये क्या होगा, ये नहीं लगेगा, इसका लोप हो जाता है। किसमें, संबोधन में। जैसे कि मेरे मित्रों, हे राम, अरे सीते, मेरे मित्रों नहीं होगा, जो अनुनासिक है त्रों वो नहीं होगा। अरे सीते जो अनुनासिक होता है वो नहीं होगा। मेरे मित्रों, हे राम, अरे सीते, मेरी दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तो इसमें अनुनासिकता का लोप हो जाता है। अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पहले ये आप बताओगे मुझे अभ्यास के प्रश्न। राम शाम से बुद्धिमान है। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में राम शाम से बुद्धिमान है। राम की और शाम की क्या हो रही है, तुलना हो रही है। राम की और शाम की क्या हो रही है, तुलना हो रही है कि राम शाम से बुद्धिमान है। और मैंने बताया था कि जहाँ पर भी तुलना होती है वहाँ हमारा होता है अपादान कारक। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, तो ये क्या है, ये एक भाव है। जहाँ पर भी भाव व्यक्त किया जाता है, जहाँ पर भी भाववाचक वाक्य होता है वहाँ हमारा कर्ता कारक होता है। तो इस जो वाक्य है, इस वाक्य में हमारा कर्ता कारक होगा। राम ने मोहन को बुलाया, राम ने मोहन को बुलाया। अब अगर मैं पूछूं इसमें कि राम ने मोहन को बुलाया में राम में कौन सा कारक है, तो आप बता दोगे कर्ता कारक। मोहन को में कौन सा कारक है, आप बता दोगे कर्म कारक। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस पूरे वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है या कर्म कारक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन आता है, फर्स्ट आ गया हमारा कर्ता, सेकंड आ गया हमारा कर्म, तो हम लेंगे सेकंड को, हम फर्स्ट को नहीं लेंगे। हम कौन से को लेंगे, सेकंड को। ऐसे ही अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो तो हम लेंगे थर्ड को। ना हम फर्स्ट को लेंगे ना सेकंड को, हम लेंगे
थर्ड को। तो हम फर्स्ट वाले कारक चिन्ह को ना लेके हम सेकंड कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को, तो हम कहेंगे इसमें मोहन को, यानी कि कर्म कारक है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने भी कौन सा कारक है, कर्ता कारक। रावण को कर्म कारक बाण से, कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक। अब मैं पूछूं बाण से में कौन सा कारक है, तो आप कह दोगे कि इसमें करण कारक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पूरे वाक्य में कौन सा कारक है, तो पूरे वाक्य में कौन सा कारक है, पूरे वाक्य में कारक अगर हम पता करना है तो हम फर्स्ट को नहीं लेंगे, सेकंड को भी नहीं लेंगे, हम जो थर्ड कारक होगा उसको लेंगे बाण से। पुलिस चोरों को दंड देती है, इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें सीधे सीधे देने का काम हो रहा है। और मैंने बताया था जहां पर भी देने का काम होता है वहां हमारा संप्रदान कारक होता है। संप्रदान, दान दे दो भाई, दान दे दो, तो देने का काम हो रहा है। तो देने का काम जहां भी होता है वहां हमारा कौन सा कारक होता है, संप्रदान। वह कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, तो कलम क्या है, कलम एक साधन है, एक क्या है, साधन है। और जहां पर भी हमारा साधन उपयोग में आता है वहां हमारा कौन सा कारक बताया था मैंने, कि हम जब साधन यूज करते हैं तब कौन सा कारक होता है, बताओ। वहां हमारा होता है करण कारक। कौन सा कारक होता है, करण कारक। जब हम साधन का उपयोग करते हैं, किसी साथ में कोई काम करते हैं, वहां हमारा करण कारक होता है। सचिन से खेला नहीं जाता, सचिन से खेला नहीं जाता, ये एक भाव लग रहा है, तो जहां पर भी भाववाचक वाक्य होते हैं वहां हमारा कर्ता कारक होता है। मैं प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देती हूँ, देने का काम हो रहा है, जहां पर भी देने का काम होता है वहां कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है ना। संप्रदान और अपादान में कंफ्यूज मत हो जाना। संप्रदान जो होता है वो देने का भाव होता है, और अपादान जो होता है वहां तुलना वगैरह जब की जाती है वहां होता है हमारा अपादान कारक। बालक अंदर है, बालक क्या है, अंदर है। एक आधार है, बालक क्या है, अंदर है, अंदर है यानी कि उसके पास एक आधार है। और जहाँ आधार होता है वहाँ कौन सा कारक होता है, अधिकरण। राम पुस्तक पढ़ता है, अब ये सेंटेंस है राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम जो है वो कर्ता कारक है, पुस्तक हमारी कर्म है, और पढ़ता क्या है, क्रिया है। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है कारक वो क्लियर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।